फ्रेंड्स गुड इवनिंग। तो आज इस वीडियो में करेंगे हम लोग पार्ट 1 जो आर्ट्स का रिजल्ट आया उसका एनालिसिस। तो रिजल्ट कितना हद तक अच्छा रहा है कितना खराब रहा है उसके बारे में एनालिसिस करेंगे। साथ ही बताएंगे आपको कि रिजल्ट आ गया और जो लोग कमेंट कर रहे थे कि फेक वीडियो बनाए थे और रिजल्ट आया नहीं है, रूमर फैला रहे हैं, तो उन लोगों को बहुत ही अच्छा जवाब मिल गया होगा कि रिजल्ट आ गया। और 2:30 बजे से ही रिजल्ट चेक होने लगा है। पहली बार मुंगेर यूनिवर्सिटी ने आर्ट्स वाले के लिए कुछ अच्छा किया है कि 6 बजे बोला था इन्होंने, पेपर में न्यूज़ वाले को बोला था कि 6 PM से रिजल्ट चेक होंगे, लेकिन एजेंसी ने 2:30 बजे से ही 2 बजे से ही रिजल्ट अपलोड कर दिया था और सब कुछ देख पा रहे थे। तो बहुत ही अच्छी बात हुई, पहली बार कुछ हुआ कि पहले अपलोड हो गया, नहीं तो हर बार ऐसे होता था 6 PM में बोलने के बाद रात तक या तो कल सुबह तक अपलोड होता था। तो बहुत कोई पूछ रहे थे कि 6 PM के बाद आज शाम में देख पाएंगे कि नहीं, तो वहाँ पे भी जवाब देने में लगता है ऐसे कि हाँ बोल देंगे, और यदि नहीं चेक हुआ तो फिर बोलेंगे कि गलत बोलते हैं। तो ऐसे में थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बनती है कि आगे पीछे टाइम होने का। लेकिन आप लोग को लिए बहुत ही अच्छी हुई कि कम से कम 6 PM के पहले ही दिख गया। यदि 6 PM पे दिखता तो आपका ट्रैफिक कितना ज़्यादा बढ़ जाता कि आप लोग रिजल्ट नहीं देख पाते। लेकिन सब लोग सोच रखे थे कि शाम में दिखेंगे, तो बहुत कम लोग चेक कर रहे थे और इस तरह करते करते सभी लोग धीरे धीरे चेक कर लिए शाम तक। तो बहुत ही अच्छी बात हुई और उसी के साथ अब करते हैं हम लोग ये इसका एनालिसिस। तो जो इतना सबसे बड़ी बात है कि खुशखबरी रखिएगा, आप लोग जो जो लोग पास हो गए हैं और जो प्रमोट हैं जो फेल हैं, सबके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबके लिए कुछ ना कुछ बताया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले रिजल्ट जो एनालिसिस है, इन्होंने मुंगेर यूनिवर्सिटी ने सारे यूनिवर्सिटी से बहुत ही कम मार्क्स दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट, मैंने अब पर्सनली ये कैंडिडेट का आप रिजल्ट देख सकते हैं, इसका मैं दिखा रहा हूँ, इसको मैं पर्सनली जानता हूँ और बहुत ही अच्छे से लिख के आए थे, ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए थे, अच्छे से लिखे थे। फिर भी इनका रिजल्ट सेकेंड डिवीज़न 275 ही दिया है। तो सेकेंड डिवीज़न देने का मतलब यानी कि मार्क्स ये लोग बहुत ही कम दिए हैं, बहुत ही एग्जैक्ट सही आंसर पे ही मार्क्स दिए हैं। जैसे अदर यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं कि ग्रेजुएशन का कॉपी जो भी होती है, इसमें क्या होता है, जो भी लिखे रहते हैं क्वेश्चन सही राइटिंग से और सही, मतलब क्वेश्चंस लिखे रहते हैं, बना बना के भी लिखे जाते हैं, तो उसमें एवरेज मार्क्स दिया जाता है। एवरेज मार्क्स में 60 to 70, और जब इस तरह के मार्क्स दिए जाते हैं एवरेज स्टूडेंट को, तो वो फर्स्ट डिवीज़न ही आते हैं, फर्स्ट डिवीज़न से थोड़ा बहुत आगे पीछे रहते हैं। लेकिन ये लोग ने बहुत ही कम मार्क्स दिया है, सब में एवरेज से बिलो दिया है, 50 के लगभग सबको मार्क्स दे दिए इस तरह से करके। और जो लोग थोड़ा बहुत लिख पाए हैं उन लोग को तो बहुत ही कम दिए और किसी ना किसी सब्जेक्ट में फेल कर दिए। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। वहीं मगध यूनिवर्सिटी की बात करें तो मगध यूनिवर्सिटी ने एक तो ऑब्जेक्टिव पेपर लिया था एक कोविड के बाद से, ऑब्जेक्टिव पेपर इन्होंने लिया। साथ ही ऑब्जेक्टिव पेपर में चीटिंग का ऑप्शन इतना सारा था कि सब लोग मोबाइल से किसी से पूछ के, खुद यहाँ पे भी मैसेज करके बहुत सारे आंसर लेके और उन लोगों ने बनाया, और 80 से 85-90% स्टूडेंट मार्क्स स्कोर किए। जनरल स्टूडेंट, जो स्टूडेंट बहुत ही जैसे थर्ड डिवीजन लाने लायक हो या तो थोड़ा बहुत सेकंड डिवीजन ला सकते हैं, वो लोग 80% स्कोर कर लिए। लेकिन यहाँ पे मुंगेर यूनिवर्सिटी की बात करें तो यहाँ पे जो स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन लाने लायक थे वो सेकंड डिवीजन लाए, जो सेकंड लाने लायक थे वो थर्ड या तो फेल भी हो गया, जो थर्ड लाने लायक थे वो तो फेल हुए या तो प्रमोट किए गए हैं। तो बहुत ही गंदा इस तरह से मार्क्स दिया गया है। उतना बेटर मार्क्स नहीं दिया है इस यूनिवर्सिटी ने इस बार, क्योंकि ग्रेजुएशन की कॉपी ऐसे चेक नहीं होना चाहिए इतना स्ट्रिक्ट। और अब देखते हैं कि आगे कि हम लोग क्या कर सकते हैं। अपने जो लोग अपने मार्क्स से संतुष्ट नहीं है वो क्या कर सकते हैं, कॉपियों की चैलेंज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। देखिए, प्राइमरी चीज़ जो मेन आपके काम थे वो रिजल्ट आ गए, अब अपने कॉपी को चैलेंज कीजिए या कुछ कीजिए। ये लोग जो यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर्स होते हैं ये ईगो वाले होते हैं। एक बार जो साइन कर दिया आपका, जैसे 50 मार्क्स आया ऑनर्स पेपर 1 में, तो वो आप रीचेकिंग के लिए देंगे। यदि वो टोटलिंग में, काउंटिंग करने में गलती किए होंगे, जैसे मान लीजिए आपका 70 मार्क्स आ रहा हो, 75 मार्क्स आ रहा हो, और काउंट करने करने के बाद वो 50 मार्क्स लिख दिया हो, तो आपका अपडेट कर देंगे, बढ़ा देंगे। लेकिन यदि कॉपी में आपके वो सही से काउंट किए हैं और आपके मार्क्स कम दिए हैं लिखने की वजह से उनका, तो वो मार्क्स वो लोग चैलेंज करने पे भी नहीं बढ़ाते हैं, अपना साइन को चेंज नहीं करते। तो मोस्ट प्रोबेबल आपका ये है कि मैक्सिमम टाइम आपके मार्क्स नहीं बढ़ेंगे। कुछ कुछ माइनर कंडीशन में, जैसे टोटलिंग करने में उनका यदि गलती हो गया तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे। आप चाहें तो सेकेंडरी मानते हुए उसे आप चैलेंज कर सकते हैं। जो बहुत ज़्यादा असंतुष्ट हैं, यानी कि आपने बहुत अच्छे कॉपी लिखे और आपके मार्क्स बहुत ही कम दे दिए हैं, 40, 50, 60 इस तरह दे दिए हैं, तो आप करवा सकते हैं चैलेंज। लेकिन इसका जब भी प्रोसेस आएगी, अभी स्टार्ट होगी कुछ दिन के बाद, तीनों के लिए होगा, आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों स्ट्रीम के लिए एक साथ होगा। तो उसका उस पर भी वीडियो में बना दूंगा कि कैसे आपको ऑनलाइन ऑब्जेक्शन सबमिट करना है, जिससे कि आपकी कॉपी को रीटोटलिंग और रीचेकिंग हो सके। साथ ही अब जो लोग बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर करने का उम्मीद से थे और उन लोग का मार्क्स स्कोर नहीं हुआ है, तो उसी तरह में से ये कैंडिडेट देखिए, इनको मैं पर्सनली जानता हूँ, इनका देखिए मार्क्स किस तरह से दिया है।
देखिए ऑनर्स पेपर 1, ऑनर्स पेपर में भी कम दे दिया है। ऑनर्स पेपर 1 में 51, ऑनर्स पेपर 2 में 61 दिया है। और उसके बाद यहाँ पे देखिए आप हिस्ट्री जो इनका सब्सिडरी और इकोनॉमिक्स था, तो हिस्ट्री में इनको सिर्फ 50 मार्क्स दिया है, इकोनॉमिक्स में 54 दिया है। वहीं आप बात करें एनआरबी हिंदी का, तो इसमें 50 में 28 दिया और एमबी इंग्लिश में इसको 31 दिया है। टोटल करके इनको 275 दिया है और ये सेकेंड डिवीज़न ही हो पाए, क्योंकि 300 से ऊपर होता तो फर्स्ट डिवीज़न हो पाता। तो इस तरह से मार्क्स दिया और इन्होंने भी बहुत अच्छे से कॉपियाँ लिखा था और सारे क्वेश्चंस 5 का 5 अटेम्प्ट करके आते थे हमेशा, 8-10 में से 5 जो भी अटेम्प्ट करना था, फिर भी इनका मार्क्स कम दिया गया। तो ये यूनिवर्सिटी की जो अपना मेंटालिटी होती है उसी पे मार्क्स देते हैं इन लोग। और सारे यूनिवर्सिटी मगध हो गया, पाटलिपुत्रा हो गया, उधर सबसे ज़्यादा इस पर पाटलिपुत्रा ने दिया। एक तो ऑब्जेक्टिव लिया, वहाँ पे कॉपियाँ लिखना भी नहीं पड़ा, जिसमें कि ग्रेजुएशन वाले जो बीए बीएससी बीकॉम होते हैं उनको कॉपियाँ लिखना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन वो ऑब्जेक्टिव लेके और बहुत ही अच्छे मार्क्स दिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में जो चीटिंग होता है वो एग्जैक्ट मार्क्स उठ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से प्रमोटेड जो स्टूडेंट है, बहुत लोग बोल रहे हैं जो प्रमोट है उनको फिर से एग्जाम देना पड़ेगा क्या, या तो फिर से एग्जाम नहीं देना पड़ेगा। तो उनके लिए देखिए, यदि आपके ऑनर्स पेपर में यदि आपको फेल लिखा है और प्रमोट कर दिया गया है तो आपको एग्जाम देना पड़ेगा। यदि सब्सिडरी पेपर है, कंपलसरी पेपर है, ये सब एनआरबी एमबी ये सारे पेपर है, तो ये सारे पेपर में आपके एग्जाम्स नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन आपके यदि ऑनर्स पेपर 1, ऑनर्स पेपर 2 में कहीं भी बैक है या प्रमोट किया गया है तो आपको फेल ही लिखेगा वहाँ पे, और फिर से आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। बैक वाला जो फॉर्म आएगा उसको भर के, या तो अगले सेशन में जब पार्ट 1 का एग्ज़ाम होगा तब। साथ ही अब बात करते हैं कि कितने फेल कितने पास हुए, इसकी जानकारी तो कल सुबह आएगी न्यूज़पेपर में, तो उस पर बताएंगे आपको। लेकिन जो लोग यदि फेल कर गए होंगे किसी भी कारण से, तो आप लोग हतोत्साहित नहीं होइए। इसमें लिखने वाला चीज़ है, इसमें आप बना बना के भी लिखिए, कॉपी को खाली नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी। जो आप कॉपी सबमिट करते हैं उसमें खाली स्पेस छोड़ना नहीं चाहिए। जो भी आ रहा है आपको लिखिए, कुछ ना कुछ मार्क्स तो देंगे। यहाँ पे नेगेटिव मार्क्स तो होते नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, तो वो कुछ ना कुछ तो मार्क्स देंगे। इस तरह से आप लिखने का हैबिट बनाइए। ग्रेजुएशन में यही होता है, आर्ट्स पेपर हो, साइंस पेपर में थोड़ी बहुत फैक्चुअल चीज़ें लिखनी पड़ती है, लेकिन आर्ट्स पेपर में अधिकतर चीज़ें आपको लिखना पड़ता है। लेकिन ये यूनिवर्सिटी की वजह से इस बार मार्क्स बहुत ही कम रहा है, बिलो एवरेज मार्क्स दिया गया है सबको। जो भी कैंडिडेट 300 350 के लगभग थे, उन लोग को 300 या तो 290, 70, 75, 80 पे कम करके दिया है मार्क्स। क्योंकि देखिए इनका पेपर में, किसी भी पेपर में 60 से ऊपर ज़्यादा मार्क्स नहीं दिया है, सिर्फ पेपर 2 में 61 दिया है। यहाँ पे जिसमें कि 70-75 होना चाहिए था, लेकिन मार्क्स नहीं दिया। इसका मतलब है कि इन लोगों ने जो मार्किंग किया है वो बहुत ही लो मार्किंग किया है, और बहुत ही एग्जैक्ट जो आंसर लिखे होंगे उनके लिए बहुत ही अच्छे मार्क्स दिए होंगे। तो आप लोग ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए, क्योंकि ये मार्क्स से ज़्यादा कुछ होना नहीं है। आप लोग जो कंपटीशन, कुछ किसी भी कंपटीशन में बैठेंगे तो कंपटीशन का मार्क्स ही देखा जाएगा। आप लोग आगे की पढ़ाई करते रहिए। इसी तरह पार्ट 2 में आपको असाइनमेंट बेस्ड जो एग्जाम होगा, तो उसमें मार्क्स उठाने की, मार्क्स ज़्यादा स्कोर करने की आपके पास अपॉर्चुनिटी है। तो उसमें आप अच्छे से कॉपियाँ लिखेंगे, इससे सीख लेते हुए। इससे सीख लीजिए कि हाँ कॉपियाँ कैसे लिखी जाती है। आप समझ पाए होंगे कि इतना लिखने पे, ऐसे लिखने पे इतना मार्क्स आता है। तो आपको कुछ डेटा एक्चुअल लिखना पड़ेगा जो कि फैक्ट डेटा हो। आपको बना बना के ज़्यादातर डेटा लिखने से आपको ये, आप सेकेंड डिवीज़न, थर्ड डिवीज़न इस तरह से कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट डिवीज़न करने के लिए आपको कुछ हद तक इसमें टाइम देना पड़ेगा और पढ़ाई करके अच्छे कॉपियाँ लिखना पड़ेगा। क्योंकि इन लोगों ने 1-2 सब्जेक्ट की बात नहीं, सारे सब्जेक्ट में ही एवरेज मार्किंग किया है। देखिए हिस्ट्री पेपर 1, पेपर 2, इस तरह पॉलिटिकल साइंस पेपर 1, पॉलिटिकल साइंस पेपर 2, जो भी पेपर है सब में एवरेज मार्क्सिंग किया है। तो किसी एक टीचर को इसमें जिम्मेवार नहीं हम लोग ठहरा सकते हैं, क्योंकि सब सारे टीचर ने, यूनिवर्सिटी वाले ऐसे ही मार्किंग किया है, और अदर यूनिवर्सिटी को फॉलो ये नहीं कर रहे हैं, इनका अपना मनमानी चल रहा है। तो यही बात है। उसके बाद जो स्टूडेंट फेल हो गए हैं वो लोग भी ज़्यादा निराश ना होइए। अगली बार से आप लोग लिखने का ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। जो 5 क्वेश्चन से अटेम्प्ट करना रहता है 8 या 10 क्वेश्चन में, वो 5 क्वेश्चन लिख दीजिए इस टाइम में। किसी ना किसी तरह आप बना के लिखिए, कुछ भी लिखिए। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप जरूर पास कर जाएंगे। फेल करने वाले भी होंगे वो भी पास कर जाएंगे। और यदि राइटिंग आपकी अच्छे बन रहे होगा और आप अच्छे से बना के लिख पाते हैं तो आपके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से आप लोग कितना आप स्कोर किए हैं और कितना नंबर आपके आए हैं और कितना आप संतुष्ट नहीं हैं, आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। क्योंकि कोई को हम पर्सनली जानते हैं, बार बार कमेंट कर रहे थे और कब आएगा रिजल्ट, कब आएगा। तो आज के लिए आपका बहुत ही अच्छा दिन था। कल से रिजल्ट का माहौल थोड़ा गर्म थी और रिजल्ट फाइनली आज अपलोड कर ही दिया गया, और समय से पहले कर देने से अच्छा हुआ कि ट्रैफिक जाम नहीं हुआ। तो आप लोग के लिए मैं बहुत खुश हूँ आज कि आप लोग का रिजल्ट देख पाएँ और
आज से शायद आप लोग को अब थोड़ा चैन आएगा कि रिजल्ट हाँ यूनिवर्सिटी ने जारी कर दिया, नहीं तो यूनिवर्सिटी पागल हो गई है, ऐसे हो गई। हम लोग क्या क्या ने यूनिवर्सिटी को समझ रहे थे, चूँकि बहुत ही लेट कर दिया तो समझना भी जायज़ था, लेकिन अब रिजल्ट आप लोग का आ गया है। अब आप लोग थोड़ा, जो भी लोग हैं, थोड़ा टेंशन फ्री रहिए और अगली बार इसको इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिए। तो इम्प्रूव कैसा होगा, कैसे होगा, तो इम्प्रूव वैसी जिस तरह से आप अपने इस बार अभी कॉपी और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किए, इससे थोड़ा इम्प्रूव करने की कोशिश कीजिएगा। राइटिंग हो गया, आपके फैक्चुअल जो डेटा होता है वो हो गया, लेकिन कॉपियाँ कभी कम मत लिखिएगा। जब भी हो आप कॉपी को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस भरिए, उसमें पेज ज़्यादा से ज़्यादा लिखने की कोशिश कीजिए, लेकिन लिखने के टर्म में आप वहाँ पर राइटिंग पहले 5 पेज राइटिंग बहुत सुंदर लिख रहे हैं और 5 पेज के बाद आप राइटिंग खराब कर दिए, तो उससे जो टीचर होते हैं उनको समझ में आ जाता है कि ये सीरियस एग्जाम्स को नहीं ले रहा है और पहले तो कुछ ठीक लिखे और बाद में कुछ मार्क्स के लिए ऐसे किए। तो आपको ऐसा दिखना नहीं चाहिए कि मार्क्स के लिए ही आप कॉपियाँ सिर्फ लिख रहे हैं। तो हर जगह एक जैसा राइटिंग होना चाहिए, तो आपको अच्छे मार्क्स आएंगे और जो लिखे होंगे वो उनका अच्छे भी मार्क्स आए होंगे। तो इस तरह का अपडेट्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप पल पल के अपडेट्स के लिए मुंगेर यूनिवर्सिटी का। जय हिंद, जय भारत।